आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी योजनाओं को समय से पूरा करने का दिया निर्देश। कहा, समय से काम न होने से बढ़ती है योजना की लागत, जनता के धन का होता है अपव्यय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित 2 दिवसीय ज्योतिष एवं आयुर्वेद महासमागम को किया संबोधित। कहा, ज्योतिष और आयुर्वेद दोनों हैं प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की थाती। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मेरठ जिले में आयोजित योग कार्यक्रम में लिया हिस्सा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मरीजों का जाना हाल, आयुष्मान भारत मिशन के लाभार्थियों को बांटे कार्ड। और प्रदेश भर में कल मनाया गया ईस्टर का पर्व। गिरजाघरों में की गई विशेष प्रार्थना, निकाले गए विशेष ईस्टर जुलूस। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो समय से योजनाओं को पूरा कराएं, जिससे योजना के एस्टीमेट को बार बार रिवाइज न करना पड़े। काम समय से पूरा न होने पर योजना की लागत बढ़ती है, जिससे जनता के धन का अपव्यय होता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि कार्य समय से पूरा नहीं होता है तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री कल गोरखपुर के मंडलायुक्त सभागार में गोरखपुर मंडल के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मौसम में फसल को आग से बचाने के लिए जगह जगह पर फायर टेंडर बनाए जाएं, जिससे कि आग लगने की स्थिति में किसी भी स्थान पर तत्काल पानी पहुंचाया जा सके। मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए, महिलाओं के लिए नए अवसरों की तलाश भी की जाए। श्री योगी ने जन सुनवाई पोर्टल पर आई शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया और कहा कि सभी अधिकारी अपने कार्यालय में समय से बैठें, जिससे कि वहां आने वाले लोगों की समस्या का समाधान तत्काल सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान को विकास की नई योजना बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कोविड-19 नियंत्रण की समीक्षा बैठक में कोरोना संक्रमण से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को निरंतर सुदृढ़ रखे जाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में सफलतापूर्वक संचालित कोविड टीकाकरण अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में कोविड पॉजिटिव पाए गए मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान को पूरी तत्परता के साथ संचालित किया जाए। उन्होंने बरेली मंडल में मलेरिया के रोग के नियंत्रण तथा आगरा एवं लखनऊ मंडलों में डेंगू रोग से बचाव के उपायों के साथ ही पूर्वांचल क्षेत्र में इंसेफेलाइटिस के नियंत्रण के लिए जागरूकता बढ़ाने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी विकास खंडों में विशेष स्वास्थ्य मेलों का आयोजन प्रारंभ हो रहा है। 18 से 23 अप्रैल की अवधि में आयोजित होने वाले इन मेलों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्योतिष और आयुर्वेद के बीच परस्पर गहरा संबंध है। ये दोनों प्राचीनतम भारतीय ज्ञान परंपरा की थाती हैं। गोरखपुर में एक मीडिया संस्थान द्वारा आयोजित 2 दिवसीय ज्योतिष एवं आयुर्वेद महासमागम का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि आयुर्वेद तथा ज्योतिष के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए नए संस्थान खोले जा रहे हैं। गोरखपुर में महायोगी गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय और वाराणसी में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना इसी की कड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दुनिया हमारी परा और अपरा विद्या के रूप में भारतीय मनीषा की ज्योतिष और आयुर्वेद जैसी विद्याओं के बारे में जानने को उत्सुक है। वित्त राज्य मंत्री और भाजपा नेता डॉक्टर भागवत कराड ने कहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 45 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। पार्टी के सामाजिक न्याय पखवाड़े के दौरान एक कार्यक्रम में श्री कराड ने कहा कि इन बैंक खातों में 1,68,000 करोड़ रुपए जमा हैं। इन खातों में महिलाओं की हिस्सेदारी 56% है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य वंचित लोगों के बैंक खाते खोलना, वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, लोगों को वित्त उपलब्ध कराना तथा उनकी सेवा करना है।
योजना के अंतर्गत अभी तक बैंक खाता धारकों को 31 करोड़ 60 लाख रुपए डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मेरठ जनपद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रजपुरा के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में योग कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रजपुरा का निरीक्षण करके वहां मरीजों से उनका हाल जाना तथा उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने बताया कि 18 से 23 अप्रैल तक प्रदेश में ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से इन मेलों में जाकर स्वास्थ्य लाभ लेने को कहा। बाद में डॉक्टर मनसुख मांडविया और स्थानीय सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने मेरठ में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयुष्मान भारत योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए। उन्होंने कहा कि सभी को अपना आयुष्मान डिजिटल हेल्थ कार्ड जरूर बनवाना चाहिए, जिससे उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्यों को पाने के लिए चित्रकूट स्थित दीनदयाल शोध संस्थान में चल रहे 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का कल समापन हो गया। हाइब्रिड मोड में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विमर्श के दौरान प्राप्त सुझावों को संकलित करके यूनाइटेड नेशन एजेंसियों, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों एवं सतत विकास के लक्ष्यों के व्यवहारिक कार्य में लगी संस्थाओं और शोध संस्थाओं को क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यवाही भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों सहित केंद्र एवं राज्य सरकार के सचिवों को भी उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम एक बार फिर से बदला जाएगा। स्टेशन नए नाम से झांसी शब्द को हटा दिया गया था, अब उसे फिर से जोड़ दिया जाएगा। शनिवार को स्टेशन के निरीक्षण के लिए पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि स्टेशन का नाम झांसी रहेगा और रानी लक्ष्मीबाई भी रहेगा। इससे पहले झांसी स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। रेल मंत्री खजुराहो दौरे से लौटते वक्त झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर रुके। उन्होंने स्टेशन पर वन स्टेशन वन उत्पाद योजना के तहत खोले गए स्टॉल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन स्टेशन वन उत्पाद अवधारणा को इस बार के बजट में शामिल किया है। इस योजना को झांसी स्टेशन पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। इसे सीख लेकर इसे देश भर में बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा। ट्रेन में यात्रियों के साथ हो रही आपराधिक घटनाओं के सवाल पर रेल मंत्री ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बस्ती जिले के मखौड़ा धाम से कल 84 कोसी परिक्रमा शुरू हो गई। इस परंपरागत परिक्रमा के लिए हजारों की संख्या में साधु संत और श्रद्धालु निकल पड़े हैं। 84 कोसी परिक्रमा 5 जिलों से होकर 7 मई को अयोध्या में भंडारे के साथ समाप्त होगी। परिक्रमा के मार्ग में 25 पड़ाव बनाए गए हैं, जहां दोपहर और रात्रि विश्राम करके श्रद्धालु 22 दिनों में इसे पूरा करेंगे। प्रदेश में कल ईस्टर का पर्व श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश के गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं के आयोजन किए गए। धार्मिक मान्यता के अनुसार गुड फ्राइडे पर ईसा मसीह को यातनाएं देते हुए सलीब पर चढ़ा दिया गया था। इसके 3 दिन बाद रविवार को वो पुनर्जीवित हो गए थे। ईसा मसीह के दोबारा जीवित होने की खुशी में इस दिन कई तरह के आयोजन किए जाते हैं। राजधानी लखनऊ में कल विशेष ईस्टर जुलूस निकाला गया और यीशु के पुनरुत्थान से जुड़े बाइबल के खास 5 पाठ पढ़े गए। प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कानपुर नगर में संचालित राजकीय छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान समाज कल्याण मंत्री ने हॉस्टल के वार्डन और अन्य स्टाफ सहित छात्र छात्राओं के साथ बातचीत की और असुविधाओं को जल्दी दूर करने का आश्वासन दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी योजनाओं को समय से पूरा करने का दिया निर्देश। कहा, समय से काम न होने पर बढ़ती है योजना की लागत, जनता के धन का होता है अपव्यय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित 2 दिवसीय ज्योतिष एवं आयुर्वेद महासमागम को किया संबोधित। कहा, ज्योतिष और आयुर्वेद दोनों हैं प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की थाती।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मेरठ जिले में आयोजित योग कार्यक्रम में लिया हिस्सा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मरीजों का जाना हाल, आयुष्मान भारत मिशन के लाभार्थियों को बांटे कार्ड। और प्रदेश भर में कल मनाया गया ईस्टर का पर्व। गिरजाघरों में की गई विशेष प्रार्थना, निकाले गए विशेष ईस्टर जुलूस। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।